वहीं मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मौत के पीछे उसका परिवार लगातार साजिश का आरोप लगा रहा है। इस मामले में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने दो नाम सामने लिए हैं। ये नाम है माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह। उमर अंसारी ने कहा है कि उसके पिता की स्वाभाविक मौत नहीं हुई है, उनकी संयोजित हत्या की गई है। उन्हें जेल में धीमा जहर देकर मारा गया है। मीडिया से बात करते हुए उमर अंसारी ने कहा कि मैं साफ साफ दो लोगों का नाम ले रहा हूं। उमर अंसारी ने माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि जो भी अधिकारी इनसे सेट है और सरकार की भी मंजूरी से ये सब हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कोई एक इंसान के वश की बात नहीं है, इसमें सबकी मिली भगत है। इस घटना से ब्रजेश सिंह को लाभ होता दिख रहा है। उसकी चिट्ठी कांड का उल्लेख करते हुए उमर अंसारी ने कहा कि जो लोग उस कांड में गवाह थे उन्हें नए मुकदमे में मुलजिम बना दिया गया है। यह मुकदमा 22 साल बाद दर्ज हुआ है। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनके पिता की मौत नहीं हुई, बल्कि पूरी सोच समझकर प्लानिंग कर हत्या कर दी गई। इससे पहले भी जो मुख्तार अंसारी के परिजन हैं वो यही सवाल उठा रहे थे कि जेल में उनको स्लो पॉइजन देकर उनकी हत्या की साजिश रची गई। इस दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बयान भी सामने आया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने दो नाम सामने रखे हैं और कहा है कि इन दोनों में से ही किसी एक ने मेरे पिता की हत्या करवाई है और ये किसी एक इंसान के अकेले का काम नहीं है, बल्कि सबकी मिली भगत से हुआ है। सरकार भी इसमें मिली हुई है। तो उमर अंसारी ने दो नाम सामने रखे हैं, उसमें डॉन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, ये वो दो नाम है जिन पर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी अपने पिता की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशील तिवारी गाजीपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर, अभी भी सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके पिता की मौत नहीं बल्कि हत्या कर दी गई है और ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि सबकी मिली भगत है। और दो नाम उन्होंने सामने लिए, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? प्रिया, हम आपको कहें, परिवार ने आरोप बेशक लगाए हैं, लेकिन प्रशासन हो या फिर बुलडोजर बाबा की सरकार ने ये साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। परिवार ने आरोप लगाए हैं, लेकिन परिवार के आरोप लगाने से ऐसा कुछ होता नहीं। लोग ये जानते हैं कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का विवाद था और उस विवाद ने एक, अगर मैं कहूँ, पूर्वांचल की उन सरगर्मियों को जन्म भी दिया। और हम कहें कि अगर बनारस की हम बात करें तो बनारस में एक ब्रजेश सिंह का बड़ा रसूख माना जाता था, लेकिन पूर्वांचल में हम कहें तो इधर मऊ हो, गाजीपुर हो, इसमें अफजाल अंसारी के नाम आते थे। या फिर हम कहें गाजीपुर से जो अफजाल अंसारी सांसद है रिया, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोप परिवार लगा रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। हम ब्रजेश सिंह की बात करें तो जो भी उनके भी परिवार के लोग हैं, तो किसी ने ऐसा कुछ मुख्तार अंसारी के विषय में कहा नहीं है। हाँ, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे परिवार बेशक ये आरोप लगा रहा है। लेकिन सुशील, जिस ब्रजेश सिंह का नाम मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ले रहे हैं, उनको लेकर अभी सुर्खियां भी तेज हो रही हैं, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि ओपी राजभर जो है वो ब्रजेश सिंह को गाजीपुर से चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं आपने, क्योंकि जैसे ही बीजेपी के साथ उनका एक गठबंधन है और पूर्वांचल में जो सरगर्मियां है रिया, मैं आपको बताऊं तो गाजीपुर में जो वोट बैंक है जो उसको साधने की बात होती है, तो उसमें ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा वर्चस्व रहा है। और कहा भी है, ऐसे सामने कहा भी था कि अगर ऐसा बीजेपी करती है तो वो उनकी पहली पसंद ब्रजेश सिंह होंगे। तो लोग ये सरगर्मियां तेज है कि हो सकता है गाजीपुर में जो माहौल है रिया, उसमें
अफजाल अंसारी बनाम त्रिभुवन सिंह का ये हो सकता है कि एक फैक्टर हो, लेकिन हाँ ये कहा था ओम प्रकाश राजभर ने, ये साफ कहा। लेकिन मैं ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की बात बताऊं तो ये आपस में कई बार इनके साथ ये मुख्तार अंसारी के जो लोग थे उनका भी कहना था कि उन्होंने उन पर गोलियां चलवाई, तो ब्रजेश सिंह ने भी आरोप लगाए। तो बहुत सारे आरोप है रिया, ये 90 के दशक की बात है रिया, 1990 के दशक में पूर्वांचल में रिया मैं बताऊं तो एक साहब सिंह और मखनू सिंह नाम का गैंग हुआ करता था, और ये गैंग एक्टिव था रिया पूरे पूर्वांचल में, और उसमें गैंग, ठेकेदारी, हत्या, जबरन वसूली जैसे ऐसे कार्य होते थे। और इसके साथ ही मैं बताऊं त्रिभुवन सिंह एक बड़ा नाम था, और लोग कहते हैं कि त्रिभुवन सिंह ने ही साहब सिंह के गैंग में ब्रजेश सिंह को शामिल किया। उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई हुई, फिर त्रिभुवन सिंह की मुख्तार अंसारी के साथ दुश्मनी होती है, फिर उसरी चंटी कांड हुआ, बहुत सारे आरोप लगे। लेकिन हाँ ओम प्रकाश राजभर ने दिया, ये साफ कह दिया है। या मैं बताऊं उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट बनी है रिया गाजीपुर, सबकी नजरें हैं यहाँ पे। तो ये सुनने में जो जानकारी भी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि ब्रजेश सिंह यहाँ से दम दिखा सकते हैं। सुशील, अगर ब्रजेश सिंह को मौका मिलता है, एनडीए अपना उम्मीदवार उन्हें घोषित करता है, तो कैसा मुकाबला, कितना रोचक मुकाबला गाजीपुर में देखने को मिलेगा? क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से हॉट सीट बनी हुई है गाजीपुर, एक तरफ ब्रजेश सिंह और दूसरी तरफ अफजाल अंसारी। रिया सही कहा आपने, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, और अगर गाजीपुर जिले से लोग यही कह रहे थे, जो भी इंडिया वाइज से जब बात हुई या फिर जब हम लोग मुख्तार अंसारी के जनाजे में थे, तो वहां पे भी जो बगल के लोग थे दूर दराज के, उनका रिया यही कहना था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, तो उनका जब एक जो अपने कुंबे का, अपने पार्टी का सुहेलदेव का जो मुखिया है रिया, वो साफ अगर ये कह रहा है कि नहीं अगर बीजेपी मुझको ऐसा करती है तो मैं ब्रजेश सिंह को आगे कर दूंगा, तो रिया जी आज मैं बात साफ करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट बन चुकी है मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद। और ये हो सकता है, लोग ये भी कह रहे हैं यार कि ये भी हो सकता है ना कि त्रिभुवन सिंह बनाम अफजाल अंसारी का चुनाव भी हो सकता है। चुनावी गणित जो भी हो, बीजेपी कौन से शतरंज के विचार से अपने मोहरे को, लेकिन सुशील वजह क्या है कि उमर अंसारी इन्हीं दो लोगों का नाम ले रहे हैं, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, और जिन दोनों का नाम लिया जा रहा है, उमर अंसारी ने कहा है कि उसका मेरे पिता को मरवाने का जो है लाभ भी इनको होता हुआ दिख रहा है। आरोप बेशक लगाए हैं, लेकिन न्यायालय है, इसके साथ ही प्रशासन है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे आप दूर नहीं है। अगर मैं कहूं, अगर माफिया की बात होती है कि नहीं माफिया, जॉन मुख्तार अंसारी की बात होती है, लोग उनको माफिया कहते हैं। बहुत सारे कृष्णानंद राय हत्याकांड की बात होती है तो कृष्णानंद राय के साथ संबंध रिया जोड़ा जाता है, जिसमें ब्रजेश सिंह जो कि करीबी कहे जाते थे, और इसके साथ कृष्णानंद राय की रिया हत्या हो जाती है। लेकिन मैं गाजीपुर की सरगर्मियां बता दूं तो जो भी राजनीतिक जानकार है रिया, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ब्रजेश सिंह गाजीपुर की इस सीट से आते हैं तो चुनावी समीकरण कुछ और बैठ जाएगा, वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा। तो निश्चित ही जो सूत्र बता रहे हैं रिया कि हो सकता है कि ब्रजेश सिंह के चुनावी समर में कूदने से जो लोकसभा का माहौल है वो पूरी तरीके से मैं कहूँ एक माहौल पूरी तरीके से परिदृश्य ही बदल जाएगा, और अफजाल अंसारी के साथ मुकाबला कड़ा हो सकता है, जो लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सुशील, ओपी राजभर लगातार ब्रजेश सिंह को टिकट दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि एनडीए गाजीपुर सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारता है और उसके बाद मुकाबला किस तरह का होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।